एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यहाँ मकबूल टाउन के हमारे जो रायशी जो दो मसीही भाई जो हैं उनके साथ हुआ। वो वासा के मुलाज़म थे, लेकिन वो एक छुट्टी वाले दिन ख़ुद एक काम करने गए जहाँ पर ये हादसा हुआ। बेशक ये सरकारी काम करने वो नहीं गए थे, मगर क्योंकि हादसा हुआ और दो जानें चली गईं, सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने ये देखे बगैर कि ये काम सरकारी था या ज़ाती, क्योंकि दो नौजवान अपनी जान से गए, हुकूमत की तरफ से दोनों ख़ानदानों को माली इमदाद, इससे पहले जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ पर भी हुकूमत के प्रेशर पर उनसे भी माली इमदाद दिलवाई गई, और उसके साथ एक परमानेंट एम्प्लॉय था जिसको एक नौकरी उसकी तनख्वाह मिलेगी उसकी बेवा को, और दूसरा जो कि आर्जी एम्प्लॉय था उसके लिए उसके वालिद साहब जो हैं जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे उसको वासा एक आर्जी नौकरी देगा। वासा अपने लेवल पर जितने उसके मुलाजमीन हैं कहीं पर कोई काम करते हैं, हर किस्म की सेफ्टी इक्विपमेंट उनको मुहैया किए जाते हैं, SOPs हैं और उसमें कोई कमी कुताही नहीं है। जान सबसे कीमती है, जान बचाना काम से ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वासा के लोग और वासा फैसलाबाद इसका पूरा मुकम्मल ख्याल करता है। मैं इसी मौका से फ़ायदा उठाते हुए आप चंद बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। मुल्क में एक हुकूमत बन चुकी है और इस हुकूमत बनने के बाद भी वही शोर धांधली का जो जब भी इलेक्शन हुआ है PTI ने हमेशा एक ही शोर मचाया है, बेशक उसकी अपनी हुकूमत हो या 2013 की तरह नून लीग की हुकूमत। हमारे पास धांधली पर बात करने के लिए कोई टाइम नहीं है। बात करनी है तो इकॉनमी पे करें, बात करनी है तो गरीब का चूल्हा चलाने पे करें, पाकिस्तान चलाने पे करें। धांधली पर बात करने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं है और ना वक्त ज़ाया किया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर TTP और पाकिस्तान के बाहर से PTI हमलावर है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पर अंदर जो TTP ने किया उसी तरह PTI ने IMF के हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे हों या ख़त लिखे जा रहे हों वो कर रही है, वो भी हमलावर है उसी तरह। IMF की डील अगर नहीं होगी तो शहबाज शरीफ को नुकसान नहीं पहुंचेगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। IMF की डील नहीं होगी तो गरीब का चूल्हा बंद होगा, रोटी नायाब होगी, पेट्रोल नायाब होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकेगी, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। हुकूमत का या नून लीग का नुकसान नहीं होगा। लड़ना है हमसे लड़े, सियासी लड़ाई लड़े, सियासी पार्टियों से लड़े, पाकिस्तान से ना लड़े PTI, पाकिस्तान पर हमलावर ना हो, गरीब के चूल्हे पर, पाकिस्तान की इकॉनमी पर, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर हमलावर ना हो। फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है कि कोई फ़र्क नहीं है, जो बयानिया TTP का है वही बयानिया PTI का है। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक तरफ लोगों ने दाढ़ी रखी हुई है और दूसरे जीन्स पहनकर इंग्लिश बोलते हैं और वो अपने आप को बहुत मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, लेकिन जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ड्यूल नेशनल्स हैं। वो पाकिस्तान के अंदर वो पार्टी जो चाहती है कुछ भी हो जाए, हुकूमत उनके पास होनी चाहिए। बेशक पाकिस्तान चलता है तो चले, नहीं चलता तो ना चले। दोबारा मैं ये कह दूं, धांधली का शोर करने वाले जो मर्ज़ी करें, हमने ये सोच लिया है कि वक्त देना है तो पाकिस्तान के इकॉनमी चलाने के लिए देंगे, गरीब का चूल्हा चलाने के लिए देंगे, पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल हल करने के लिए बात करने को भी तैयार हैं, किसी के घर जाने को भी तैयार हैं। धांधली और इस तरह के शोर करने वाले से बात करने के लिए ना वक्त है और ना हमारा कोई ये पाकिस्तान का मसला है। जितने हल्के खुले हैं
कहते तो हैं हल्के खोल दें, जितने हल्के खुले हैं उसके स्टे के लिए पीटीआई जाती है अदालत में। फैसलाबाद में 3 हल्के खुले हैं, उसके नताइज सामने हैं। जो बाकी हल्के खुले हैं उसका स्टे किसने लिया? पीटीआई लेती है। एक तरफ शोर करते हैं हल्का खोलें, हल्का खुलता है तो आप स्टे लेते हैं। सिर्फ शोर आप इसलिए कर रहे हैं कि आप एनआरओ और डील करना चाहते हैं। आप डील करना चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को माफ़ी दी जाए, 9 मई वालों को माफ़ी दी जाए, 9 मई हो, आईएमएफ की डील हो या टीटीपी हो, ये सब अब एक लाइन में है। इन सब को एक तरह डील किया जाएगा। पाकिस्तान या पाकिस्तान के इंटरेस्ट पर हमलावर होने वालों के लिए, वो सियासी जमात हो या जहादी, एक तरह डील किया जाएगा। अपने हम तमाम पार्टियों से बात करने को तैयार हैं, हर एक से, लेकिन बात होगी आम आदमी की ज़िंदगी पर, बात होगी इकॉनमी पर, बात होगी पाकिस्तान के मौजूदा मुश्किल तरीन हालात से आम आदमी को निकालने पर। लोग बिजली और गैस का बिल नहीं दे पा रहे, हमें इस बात का एहसास है, लेकिन हमें यह भी एहसास है कि पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट या पाकिस्तान को आईएमएफ की डील ना मिले तो रोटी यहाँ नायाब हो जाएगी, लाइनों में लग के मिलेगी। श्रीलंका पाकिस्तान को हम नहीं बनाना चाहते। ज़िम्मेदार, हमें जो ज़िम्मेदारी मिली है पूरी निभाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पंजाब हो या पाकिस्तान, आपको कम से कम नज़र आ रहा होगा पिछले 1-1.5 महीने से कि कोई है जिसको एहसास है कि उसकी ज़िम्मेदारी है, कोई है जो ये एहसास कर रहे हैं कि हमें काम करना है, कोई है कि जिसको ये पता है कि मेरे पर वोट देने वालों ने ये ज़िम्मेदारी डाली है कि उनकी ज़िंदगी आसान की जाए। ये मकबूल टाउन का वाक़या हो या पाकिस्तान के बाकी इज्तमाही मामलात, पंजाब और वफाकी हुकूमत कदम मिला के चल रहे हैं। मैं इसी से के साथ अगर कोई सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ। इस वक्त हुकूमत बन चुकी है, काम की जा रही है और ये अब इत्तलात आ रही है कि नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं, क्या वाकई वापस जा रहे हैं या ये भी ऐसी बातें की जा रही हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि मुल्क से बाहर जाना, यानी ये आना और जाना हर एक का हक है। अब ये कह देना कि वो जा रहे हैं और ऐसा यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है जैसे पता नहीं हमेशा के लिए जा रहे हैं या वो कोई जला वतन किए जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से आना जाना एक हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। वो जब चाहेंगे, महसूस करेंगे, कोई ज़रूरत होगी, जैसे बाकी पाकिस्तानी जाते आते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ भी जाएंगे, जब वो जाना चाहें वो जा सकते हैं, लेकिन वो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान में ही हैं और पाकिस्तान की दोनों हुकूमतों को गाइड करने के लिए पूरा वक्त दे रहे हैं।